हमारे पहाड़ों में सब्जियों के लिए आजकल बरसात के टाइम पे मार्केट कम जाना पड़ता है। अपने किचन गार्डन में ही ऑर्गेनिक सब्जियां उग जाती हैं। तो ये रहा केदार घाटी में बसा हुआ हमारा खूबसूरत सा त्रियुगी नारायण गाँव। कुछ एक्स्ट्रा जागरूकता देखने को मिल रही है, तो ये किसी खास वजह से है। वैसे तो गांव की महिलाएं हर महीने गांव में सफाई करती हैं, लेकिन आज किसी खास वजह से है ना। कल हमारे गांव में केदार घाटी के खड़िया गांव से मां महेश मर्दनी केदारनाथ धाम की ओर जा रही है, तो यहाँ से होके जाएगी। तो काफी अच्छा लगता है इनको देख के। तो ये ना इनका ग्रुप है, तो कभी ये एक के घर पे जाते हैं बैठने के लिए, तो कभी दूसरे के घर पे आते हैं बैठने के लिए। तो ये रहे भाई पहाड़ों के बिल्कुल पहाड़ी आलू और पहाड़ी बीन्स। तो ये ना बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे पहाड़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से त्रियुगी नारायण गांव से और त्रियुगी नारायण गांव के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो अभी मैंने अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है मॉर्निंग के करीबन 9 बजे से। तो त्रियुगी नारायण गांव में आज के मौसम की बात की जाए ना, तो त्रियुगी नारायण गांव में आज के मौसम की बात की जाए ना, तो काफी टाइम बाद ऐसे प्यारी सी धूप देखने को मिल रही है। मौसम बिल्कुल सुहावना सा हो रखा है और बिल्कुल सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है। आसमान पे थोड़े बहुत बादल भी देखने को मिल रहे हैं और आसमान कहीं पे नीला भी दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने नाश्ता भी कर लिया है। बाकी कल हम देहरादून से घर पर भी पहुंच चुके थे। तो अभी मेरे दादी सासू जी यहीं पे बैठे हुए हैं और सासू जी चले गए हैं गांव में। आज सफाई अभियान है, तो उसमें शामिल होने के लिए। और मेरी तैयारी हो गई है ऊपर वाले खेत में, जो गांव के टॉप में हमारा खेत है, वहाँ हरी घास के लिए जाने के लिए। अभी यहाँ पे सुबह सवेरे मेरे दादी सासू जी बैठे हुए है। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय करा। बाय बाय। हाय बाय ना। हाय। तो आज ना आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मेरे दादी सासू जी से काफी टाइम बाद मिल रहे होंगे, है ना। ठीक थी ना तुम? ठीक है ना, ठीक है। हाँ, वीडियो मकान। तो इस वजह से मैंने अपने घर के छत में पूरे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं और कुछ गीली लकड़ियां जंगल से लाई हुई थे, तो ये भी ना अभी धूप पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो आज ना ये भी अच्छे से सूख जाएंगे धूप पे। हमारे घर के इधर साइड पे एक प्यारा सा फ्लावर का पौध लगाया हुआ है और इस फ्लावर के पौध पे ना तरह तरह के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। एक ही पौधे पे एक पूरा पिंक कलर का फ्लावर है और एक पिंक और येलो का मिक्स है, एक पूरी तरह से येलो फ्लावर है। अभी सुबह के करीबन 9:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं अपनी गौशाला में भी पहुंच चुकी हूं। और गौशाला से मैंने अपने पास इस बाल्टी और दराती भी ले ली है। तो अब चलते हैं फटाफट से गांव के टॉप वाले खेत में घास के लिए। हमारे गांव में झंगोरे मंडुए की फसल काफी बड़ी बड़ी हो गई है और झंगोरे की बालियां भी अच्छे से तैयार होनी शुरू हो गई है। तो कुछ टाइम बाद ये झंगोरा भी अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए जी, अभी फाइनली मैं अपने गांव के टॉप में और अपने खेत में भी पहुंच चुकी हूँ, जिस वाले खेत से मेरे को घास ले जाना है। तो ये रहा बगल पे हमारा खेत। बाकी जैसे मैं गौशाला पे थी तो मैं तो सोच रही थी कि आज तो कड़ाके की धूप लग गई है और घास निकालना ना धूप में काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं खेत में पहुंची तो आसमान पे फिर से एक साइड से बादल लगने स्टार्ट हो गए और धूप ना बादलों के पीछे पैक हो गई। थोड़ी देर पहले तक कितनी प्यारी धूप लगी हुई थी और अभी पूरे आसमान पे एक तरफ से बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ से हमारे गांव की जो लोकेशन है वो काफी सुंदर दिखाई देती है। तो ये रहा केदार घाटी में बसा हुआ हमारा खूबसूरत सा त्रियुगी नारायण गाँव। ये तो बस गाँव का आधा ही हिस्सा है, तो आधे ही परिवार यहाँ नीचे साइड रहते हैं और मंदिर भी ठीक सामने पे ही है। बाकी यहाँ से भी ऊपर ऊपर तक लोग बसे हुए हैं। तो अभी मैं फटाफट से चलती हूँ अपने खेत में और घास निकालने का काम करती हूँ। हमने अपने इस साले खेत में आलू के साथ साथ राजमा की मिक्स खेती करी हुई थी। राजमा पे कुछ इस तरह से राजमा भी तैयार होने स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से कुछ राजमा तो बारिश की वजह से खराब भी हो रखी है, लेकिन कुछ काफी अच्छी हो रखी है।
अभी सुबह के करीबन 10 बजे का टाइम हो गया है और फाइनली मैंने घास की सर्टी निकाल के भी तैयार कर ली है। तो अब निकलते हैं फटाफट से घर की ओर। अभी मैं घास लेके गौशाला पे अभी पहुंच चुकी हूँ और गौशाला के अंदर मैंने घास को भी रख लिया है। बाकी आज तो सुबह से मौसम बिल्कुल बदल ही रहा है, तभी बादल लग रहे हैं और तभी तेज धूप लग रही है। तो अभी गौशाला पे जैसे आई तो तेज धूप लग गई है और आज तो ऊपर खेत से गौशाला आते ही इतने में ही मैं पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गई। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं। गौशाला का काम निपटाने के बाद अब चलते हैं फटाफट से घर की ओर। मैं गौशाला से घर की ओर लौट रही थी तो उतने में यहाँ पे सासू जी लोग लगे हुए हैं सफाई करने पे। सासू जी लग आचिन? हाँ अच्छा हाँ हाँ। आज तो हमारे गांव की महिलाओं में सफाई के प्रति कुछ एक्स्ट्रा जागरूकता देखने को मिल रही है, तो ये किसी खास वजह से है। वैसे तो गांव की महिलाएं हर महीने गांव में सफाई करती हैं, लेकिन आज किसी खास वजह से है ना। कल हमारे गांव में केदार घाटी के खड़िया गांव से मां महेश मर्दनी केदारनाथ धाम की ओर जा रही है, तो यहाँ से होके जाएगी। इस वजह से सभी लोग लगे हुए हैं गांव की सफाई करने पे, है ना। हाँ कद्दू मिलेगी तो सब्जी बनाऊंगी, नहीं मिलेगी तो लहसुन का साग बनाऊंगी। हमारे लिए भी दो कद्दू। गौशाला से आने के बाद मैंने दिन का लंच किया और अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम के करीबन 4 बजे का टाइम हो गया है और ना बाहर पूरी तरह से बादल लगे हुए हैं आसमान पे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अभी देखिए जी शाम के टाइम मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, आसमान पे पूरे बादल लगे हुए हैं और हल्की फुल्की बारीक बारीक बूंदाबांदी भी हो रही है। तो आजकल हमारे घर के ठीक सामने वाला किचन गार्डन बिल्कुल हरा भरा हो रखा है और सासू जी चले गए हैं नीचे आलू की खुदाई करने के लिए। अभी अपने हाथ में टोकरी लेके फटाफट से मैं भी चलती हूँ किचन गार्डन की ओर। हमारे किचन गार्डन में जो ककड़ी की बेल है उस पर पूरी तरह से फ्लावरिंग भी हो गई है और ना अभी ककड़ी तो नहीं लगी है, लेकिन कुछ टाइम बाद लग जाएंगी। जैसे ही मैं किचन गार्डन में आई तो यहाँ देखिए जी राजमा की बेल पे अच्छी तरह से राजमा भी लग गए हैं कुछ इस तरह से। तो फाइनली हमारी मेहनत ने रंग लाना स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ देखिए जी पूरे किचन गार्डन में कद्दू की बेल फैल रखी है। तो अभी यहाँ पे शाम के टाइम सासू जी लगे हुए हैं आलू की खुदाई करने पे। सासू जी लगे आचिन आलू की खुदाई कर रहे हैं ना, बारीक बारीक बूंदाबांदी भी हो रही है, ऐसे ही मैं कर रहे हैं। हाँ सब्जी के लिए ना। हाँ कद्दू लग रहे हैं और सड़ रहे हैं ना, ढूंढेंगे आज भी, फिर क्या पता मिल जाए। अभी यहाँ पे सासू जी ने थोड़े बहुत आलू की खुदाई कर ली है। सासू जी मिल रहे हैं आलू। हाँ तो अभी यहाँ पे सासू जी ने एडवांस में इतने आलू की खुदाई कर ली है और बारिश की वजह से सड़ रहे हैं ना। हाँ हाँ और सासू जी यहाँ पे आलू निकाल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे राजमा की बेल से राजमा की फलियां निकाल देती हूँ। मैंने और सासू जी ने यहाँ पे इतने आलू और बीन्स निकाल दिए हैं। तो आज डिनर में इनकी ही सब्जी बनाएंगे, बाकी थोड़ी देर बाद मैं इन्हें अच्छे से धुल दूंगी। तो फाइनली मतलब जो हमने मेहनत की थी तो वो रंग लाने स्टार्ट हो गई है। तो हमारे पहाड़ों में सब्जियों के लिए आजकल बरसात के टाइम पे मार्केट कम जाना पड़ता है, अपने किचन गार्डन में ही ऑर्गेनिक सब्जियां उग जाती हैं। तो ये रहे भाई पहाड़ों के बिल्कुल पहाड़ी आलू और पहाड़ी बीन्स। तो ये ना बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे पहाड़ों की। और आजकल पहाड़ों में बरसात के सीजन में तो हर किसी के यहाँ हर किसी के किचन गार्डन में ये सब्जियां अवेलेबल मिलेंगी, है ना सासू जी। हाँ खुशी हो रही है। बस कद्दू नहीं हुए अब की बार, क्योंकि हो जाएंगे वो भी, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, है ना। जब बार का बन बोलता
तो अभी यहाँ पे सासू जी ने जहाँ पे आलू की खुदाई की उसके ऊपर से हरी घास थी तो वो भी निकाल दी है। और अब सासू जी की तैयारी हो गई है गौशाला साइड जाने के लिए, है ना? हाँ हाँ, मैं डिनर बनाती हूँ तब तक। ठीक है, ठीक है, बाय। हमने अपने किचन गार्डन से सब्जियां भी निकाल दी है तो अब इन सब्जियों को लेकर मैं अपने किचन की ओर चलती हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे ही मैं अपने मिट्टी वाले किचन में पहुँची तो उतने में यहाँ पे दादी सासू जी की 2 सहेलियाँ पड़ोस की दादी सासू जी लोग यहाँ पे दादी से मिलने के लिए आ रखे हैं ना। बैठे आजी ना। हाँ हाँ, तो जब भी दादी सासू जी लोग ऐसे आपस में आराम से बैठे रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है इनको देख के। तो ये ना इनका ग्रुप है, तो कभी ये एक के घर पे जाते हैं बैठने के लिए तो कभी दूसरे के घर पे आते हैं बैठने के लिए। तो इन्हें देख के ना काफी अच्छा लगता है। तो इनकी भी यही उम्र है बैठने की। बाकी सहेलियों के साथ ना मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है बुढ़ापे में। अभी मैंने यहाँ पे दादी सासू जी औरों के लिए गुड़ वाली स्पेशल पहाड़ी चाय भी बना दी है। तो अभी ना चाय पिया तब मजा बेर बरखा लगनी। अभी रात के करीबन 7:30 बजे का टाइम हो गया है और पड़ोस के दादी लोग अपने घरों की ओर चले गए थे थोड़ी देर पहले। अब ना मैं भी डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।